बाबा के दिल पर चढ़ नहीं सकते। देही अभिमानी की निशानी क्या होती है? बाबा की याद में रहेंगे और श्रीमत पर चलेंगे। बहुत मीठे होते हैं, हाजी करते हैं, फरमान पर चलते हैं, क्रोध नहीं करते। बहुत सारे निशानियां बाबा ने कहा। हम परसेंटेज होते हैं इसमें, है ना। बाबा नंबरवार बोलते हैं। क्रोध में हम क्या करते हैं? सब कुछ छोड़ देते हैं, थोड़ा सा रख लेते हैं जेब खर्चा। दुनिया में क्या करते हैं? थोड़ा सा रखते हैं अयवेल के लिए, अंतिम समय में। अंतिम समय कब आता है क्या पता? चलते फिरते राहगीर भी, है ना, शरीर कभी भी खत्म हो सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं अयवेल के लिए रखा। क्रोध में हम क्या करते हैं? कभी तो यूज करना पड़ता है। बाबा ने पहले कहते थे हाँ लाओ और लाओ, बैलेंस करना पड़ता है। कभी क्रोध से काम निकालना पड़ता है। आज वो समय नहीं है, तभी तो हम 100% बन सकते हैं। फिर बाबा ने दूसरी बात कहा, हमारे चलन इतनी ऊंची हो, बाप को शो करे, बाबा का नाम बदनाम न करे। बाबा को कैसे शो करेंगे? लौकिक दुनिया में भी क्या करते हैं? दुनिया में बच्चों को देख ही कहते अच्छा सेम आमिर, आप आपके बाप के ऊपर उनके जैसे काम करते हैं, उनके जैसे ही। गलत किए तो भी बोलेंगे आपके बाप ऐसे ही थे। इसलिए बाबा ने कहा बाबा का नाम शो करना है तो आपके चलन से शो करना। हमको देख के लगना चाहिए कौन सी ऐसी संस्था है ये लोग जाते हैं, इनके अंदर इतनी परिवर्तन आए। फिर बाबा ने कहा बाप का परिचय हर एक आत्मा को देना है। किस किस ने दिया? किस किस ने आप समान बनाया? एक एक को अपना तो बनाना है ना, बनाया। बहुत अच्छा। हाँ, बाबा कहते नहीं है तो आपको एक छोटा राज्य अधिकारी बना देंगे, आपके साथ प्रजा ही नहीं है तो किसके ऊपर राज्य करेंगे? प्रजा तो चाहिए ना। इसलिए सबको परमात्मा की परिचय देना है। फिर आज बाबा ने बहुत खास एक बात कहा, जो बाप के श्रीमत पर नहीं चलेंगे बाबा के प्यारे नहीं बनेंगे। फिर भी बाबा ने कहा कोई बात नहीं, बच्चे हैं, ऊपर ऊपर से बाबा रोज मीठे बच्चे कहते हैं तो मीठे नहीं, ऊपर से बाबा को कहना पड़ता है। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो बाबा के प्यारे नहीं बनते। फिर हमको डिसाइड करना है हमको क्या बनना है, क्या बनेंगे। प्यारे बनेंगे, बनना है तो श्रीमत पर चलना है। बाबा के महावाक्य से सुनेंगे, मीठे बच्चे तुम्हें अपनी दैवी मीठी चलन से, तुम्हें अपनी दैवी मीठी चलन से बाप का शो करना है। सबको बाप का परिचय दे, सबको बाप का परिचय दे, वर्षे का अधिकारी बनाना है, वर्षे का अधिकारी बनाना है। प्रश्न है, जो बच्चे देही अभिमानी हैं उनकी निशानियां क्या होगी? जो बच्चे देही अभिमानी हैं उनकी निशानियां क्या होगी? बाबा ने कहा वो बहुत बहुत मीठे लवली होंगे। जो देही अभिमानी हैं उनकी पहला निशानी
मीठे मीठे लवली होंगे, वो श्रीमत पर एक्यूरेट चलेंगे, वो श्रीमत पर एक्यूरेट चलेंगे, वो कभी किसी काम के लिए बहाना नहीं बनाएंगे, वो कभी किसी काम के लिए बहाना नहीं बनाएंगे, सदा हाजी करेंगे, सदा हाजी करेंगे, कभी ना नहीं करेंगे, कभी ना नहीं करेंगे। जबकि देह अभिमानी समझते, जबकि देह अभिमानी समझते यह काम करने से मेरी इज्जत चली जाएगी, जबकि देह अभिमानी समझते यह काम करने से मेरी इज्जत चली जाएगी, देही अभिमानी सदा बाप के फरमान पर चलेंगे, सदा बाप के फरमान पर चलेंगे, बाप का पूरा रिगार्ड रखेंगे, बाप का पूरा रिगार्ड रखेंगे, कभी क्रोध में आकर बाप की अवज्ञा नहीं करेंगे, कभी क्रोध में आकर बाप का अवज्ञा नहीं करेंगे, उनका अपनी देह से लगाव नहीं होगा, उनका अपनी देह से लगाव नहीं होगा, शिव बाबा की याद से अपना खाना आभार करेंगे, बर्बाद नहीं होने देंगे, शिव बाबा की याद से अपने खाना आबाद करेंगे, बर्बाद नहीं होने देंगे। कितनी निशानियां बाबा ने सुनाए। गीत बजा है भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। इतनी सारी बड़ी दुनिया है, इसमें भारत खास और यूरोप आम कहें, क्योंकि भारत तो प्राचीन ही है। यह तो समझते हैं असुर भारत ही था। सब धर्म वाले ये तो जानते ही हैं कि हम एक दो के पिछाड़ी आए हैं, हमारे आगे भारत ही था। यह तो समझ की बात है ना। तुम बच्चे जानते हो कि बरोबर भारत ही प्राचीन है। उस समय भारत ही बहुत धनवान था। भारत पहले कैसे थी? सोने की चिड़िया कहते हैं ना। बाबा कहते भारत बहुत धनवान था तो स्वर्ग भी कह जाता था। इस समय तो कोई मनुष्य मात्र बाप को जानते ही नहीं, सिवाय तुम बच्चों। कितनी नशा है। बाबा कहते कोई नहीं जानते बाप को, ऐसे बाप को सिर्फ आप ही जानते हो। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सारे एक जैसे नहीं है ना। क्लास में भी आते हैं, फिर भी निश्चय में नंबरवार। तो हर एक खुद समझ सकते हैं कि बेहद के बाप को नहीं जानते, पुकारते हैं, भक्ति करते हैं, परंतु बाप की बायोग्राफी किसको पता नहीं है। गाया भी जाता है कि फादर शो सन, सन शोज फादर। अब तुम बच्चों को ही बाप का शो करना है। बाप का शो कैसे करेंगे? बाप का परिचय देंगे और हाँ जी, व्यवहार से। और आज क्या कहा बाबा ने कहा? दैवी गुणों से, देही अभिमानी बनने से, मीठी चलन से। बाबा ने हेडलाइन में कहा ना, मीठी चलन से बाप का शो करना है।
अब तुम बच्चों को ही बाप का शो करना है। फादर तो अपना शो नहीं कर सकता, है ना। फादर तो बाहर नहीं जाएगा, तुम बच्चों को ही बाप का परिचय देना है। यह भी समझते हैं कि बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है। उनको अगर जानते तो आश्चर्य लगता है, हम भगवान के बच्चे दुख में, आयरन एज में क्यों हैं? हम जब भगवान को जानते हैं, सुप्रीम पावर हमारे साथ है, फिर भी इस कलियुगी दुख की दुनिया में क्यों है? यह प्रश्न भी तुमको पूछना चाहिए। हम तो जानते हैं क्यों, हम उतरती कला में हैं, सारे चक्र को पूरा करते अंतिम समय पर पहुंच गए, इसलिए हम जानते हैं। दूसरे, पहला प्रश्न पूछना चाहिए, तुम्हारा परम पिता परमात्मा से क्या संबंध है? पूछने वाले को तो जरूर मालूम है, और कोई भी पूछता नहीं क्योंकि मालूम ही नहीं है। सिर्फ हम ही बच्चे जानते हैं परमात्मा के साथ आपका क्या संबंध है। दूसरे तो नहीं जानते, ना पूछते। तुम कोई से भी पूछ सकते हो। यह तो कॉमन रीति से सब कह देते। क्या उत्तर मिलेगा जब आप पूछते हो? हाँ जी, सर्वव्यापी। तुरंत क्या कहते हैं? ईश्वर तो सर्वव्यापी है, परंतु सर्वव्यापी का तो कोई अर्थ ही नहीं। दुख हरता सुख करता कहते हैं ना, दुख मिटाने वाला। दुख हरता माना दुख मिटाने वाला, सुख देने वाला तो एक ही है ना। तुम थोड़ा भी टच करेंगे तो समझेंगे बरोबर सत्युग में सुख ही सुख था, अभी तो दुख ही दुख है। तो जरूर सबके दुखों को बाप ने क्या किया? मिठाया होगा ना। ये तो अति सहज बात है। दुख को बाबा ने मिठाया, ये तो अति सहज बात है। गहरी में थोड़ा सा सोचो तो बाबा का रूप, बाबा का कर्तव्य सारे समझ आएगा। कोई जानते ही नहीं। तुम्हारी समझ में आता है हम पारलौकिक माँ पिता के बने हैं। यह ज्ञान की बातें अभी यहाँ चलती है, सतयुग में नहीं चलती। क्यों? दरकारी नहीं है ना बाबा को जानने का, ज्ञान का दरकारी नहीं। वहाँ तो न ज्ञान है न अज्ञान है। ज्ञान देने वाला वहाँ कोई है नहीं। ज्ञान से तो प्रारब्ध पाली। तुम अभी ज्ञान से प्रारब्ध पा रहे हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कैसे प्रारब्ध मिलेगा? यहाँ जो जैसे पुरुषार्थ करेंगे वैसे प्रारब्ध पाएंगे। देही अभिमानी बनना बड़ी ऊंची मंजिल है। और क्या है? बड़ी सहज है, बहुत बड़ी बात है। बाबा ने कहा बड़ी मेहनत है। मेहनत है, इतना सारा बाबा ने सुनाया आज, है ना। ये सारा करने में बड़ी मेहनत है। शिव बाबा की सर्विस में जो तत्पर रहेंगे वही देही अभिमानी बन सकते हैं। शिव बाबा की सेवा में तत्पर रहेंगे वही देही अभिमानी बन सकते हैं। देह अभिमान आ जाने से फिर उनसे वो खुशबू निकलती नहीं है, निकल जाती है। बाबा कहते हैं देह अभिमान आ जाने से फिर वही खुशबू निकलती। देह अभिमान का ही फलता है। उनके चलन से ही सारा मालूम पड़ जाता है कि यह देह अभिमानी है। देही अभिमानी उनकी कैसे रहेगा? क्वालिटी, पहली क्वालिटी क्या है? बहुत मीठे लवली। बाबा ने कहा देही अभिमानी बहुत मीठे लवली होते हैं। हम एक बाप के बच्चे, ब्रदर्स हैं, आपस में भाई बहन भी हैं।
दोनों ही श्रीमत पर एक्यूरेट चलने वाले हैं। ऐसे नहीं कि एक श्रीमत पर चले, दूसरा बहाना बनाकर बैठ जाए। कौन? आपस में सभी ब्रदर्स है, देही अभिमानी है, तो कैसे चलना है आपस में? एक जैसे चलना है। एक श्रीमत पर चलेंगे, दूसरे नहीं, ऐसा नहीं। श्रीमत पर न चलने वालों को बाप कभी अपना बच्चा कह नहीं सकता। सुना, बाबा कभी अपना बच्चा नहीं कह सकते। किसको? जो श्रीमत पर नहीं चलते। बाहर से बल बच्चे बच्चे कहते, परंतु अंदर में समझते हैं कि यह नाफरमान बरदार है। यह क्या कर पाएंगे? बाबा तो सबका रिजल्ट देखना है ना, अंदर से तो जानते हैं ये बच्चा क्या है, कैसे पढ़ते नहीं। भगवान ऐसा करता है, इसका मतलब आपका निश्चय में फर्क हो गया। वो नहीं, बाबा देखो, बाबा देखते नवज को देख के इंजेक्शन देना पड़ता है। कभी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं उनको शाबाश दे के ही आगे बढ़ाना पड़ता है। कुछ बच्चों को प्यार से समझो, बिल्कुल नहीं समझेंगे, डंडा लेके ही सिखाना पड़ता है। ऐसे ही बाबा को सबको देखना पड़ता है। एक को चाहिए, एक दूसरे को चाहिए, दूसरे। अभी आपको एक दिन के लिए आधा दिन के लिए भगवान बना दे तो आप क्या करते हैं? आधा दिन के लिए हाँ, कोई चाहते हैं ये मेरे से तो नहीं होना चाहिए था ना। हमारे सिलसिले में एक बहना नहीं आ रही, उनको बहुत यंग एज में उनकी युगल ने शरीर छोड़ दिया। वो कहती है कुछ भी हो जाए मैं भूलूंगी ही नहीं, है तो रोना पड़ेगा, रोज रोएगी, भूलना ही नहीं, पहले ही बोल देगी भूलना ही नहीं, मुझे साथ ही रखना है उनको। फिर भगवान मेरे से, मैं बहुत नाराज हूँ उनसे, वो मेरे से बहुत गलत किया। मैंने कहा चलो ठीक है, सबका अपना अपना पार्ट है, भगवान किस किस का देखेगा। आज इनका तमन्ना पूरा करेगा, कल इनका तमन्ना पूरा करेगा। कोई यही बच्चा जाके दूसरे के गर्भ में जाना होगा, वो चाहते थे यही बच्चा चाहिए, उनका पूरा करेगा या आपका पूरा करेगा? सबका पूरा करना पड़ेगा ना। मैंने कहा आधा दिन आपको भगवान बना दे तो आप क्या करेंगे? ऐसे बाबा को तो सारी दुनिया को सामने रख के करना पड़ता है। इसलिए बाबा कहते, भले बाबा बच्चे बच्चे कहते हैं, जो श्रीमत पर नहीं चलते उनको बच्चा नहीं बन सकते, परंतु अंदर में समझते हैं कि यह नाफरमान बरदार है, ये क्या कर पाएंगे। बाप दादा दोनों समझ सकते हैं। श्रीमत पर अमल नहीं करते हैं, देह अभिमान के कारण श्रीमत पर चलते ही नहीं। एक तो धारणा नहीं करते, दूसरा श्रीमत पर चलते ही नहीं। देही अभिमानी बड़े मीठे होंगे, या आसुरी दुनिया कितनी कड़वी है। बाबा कहते देही अभिमानी बहुत मीठे होंगे, आसुरी दुनिया कितनी कड़वी है। माता पिता भाई बहन सब कड़वे दुनिया में है ना, क्योंकि उनको पता ही नहीं मीठा कैसे बनता। यहाँ भी जो देह अभिमानी है वो कड़वे। बाबा का ज्ञान सुन के रोज आने के बावजूद भी उनका चलन, उनका बोल कैसे रहेगा? इसलिए बाबा कहते वो भी क्या है, देह अभिमान में आकर कड़वे। अभी तो तुम देही अभिमानी बन रहे हो। सभी बन रहे देह अभिमानी ना? आवाज ही नहीं, इसका मतलब नहीं बन रहे, यथाशक्ति बन रहे। बाबा कहते यथाशक्ति से भी अभी तेज उड़ना पड़ता है, समय के अनुसार है ना। अभी सोचते हैं अभी 3 महीने एग्जाम्स है तो चलते रहते धीरे धीरे। जब 15 दिन है तो क्या करेंगे? दिन रात पढ़ते हैं। ऐसे बाबा ने हमको क्या कहा,
समय बहुत नजदीक है। कोई तो सिर्फ तमो प्रधान से तमो तक आए हैं, सिर्फ प्रधानता निकली है। कोई रजो तक पहुंचे हैं, सतों में तो कोई कोई आए हैं। बाबा रिजल्ट बता, सतों में कितने आए? कोई कोई आए। ऐसे नहीं कि धीरे धीरे आते जाएंगे। कब तक धीरे धीरे चलते रहेंगे? देही अभिमानी को कभी देह का अभिमान नहीं रहेगा कि यह काम मैं क्यों करूं, इसमें मेरी इज्जत जाएगी। कभी ऐसे ख्यालात आता है? हाँ, मैं क्यों ये सेवा करूं, मैं ही क्यों करूं। बाबा कहते देही अभिमानी जो होते हैं वो कभी ये नहीं सोचते ये सेवा मैं क्यों करूं, मेरे इज्जत इससे चला जाता है। तुम पाकिस्तान में थे तो बाबा भी बच्चों को सिखाने के लिए सब काम करते थे। कौन? ब्रह्मा बाबा यज्ञ में आदि में सारे चीज करते थे, है ना। अनाज चुगने से लेके हर चीज बाबा करके दिखाते थे बच्चों के सामने। उबले तक बनाते थे, क्योंकि जो बाबा करते वही देख के बच्चे करते थे, इसलिए सारे बाबा करते थे, सब काम करते थे कि देह अभिमान न रहे। देह अभिमानी बनने से सत्यानाश हो जाती है ना। थोड़ा सा भी अभिमान आ गया तो बाबा कहते हैं सत्यानाश हो जाती है। बाहर में जो प्रजा बनने वाले हैं उनसे भी गिर पड़े, गूंज पर दूर की बात है, प्रजा में भी कम हो जाएगा। प्रजा में जो साहूकार बनेंगे उनको भी नौकर चाकर मिलेंगे, है ना। नेचुरल है ना, जो धनवान होते हैं उनके पास भी तो नौकर चाकर होते हैं। यह तो और ही जाकर नौकर चाकर बनते हैं, इनसे तो वो साहूकार अच्छे ठहरे ना। बुद्धि से काम लिया जाता है तो समझ में आता है। जो बच्चे नहीं बनते हैं, सिर्फ मददगार बनते हैं, तो भी अच्छे धनवान बन जाते हैं। बाबा ने आज कहा जो बच्चे मददगार बनते हैं वो भी कहाँ तक पहुंच सकते हैं? धनवान, माना सत्युग के धनवान बन जाते हैं। उनको नौकरी करने की दरकार नहीं रहती, यहाँ तो नौकरी करनी पड़ती है। पिछाड़ी को करके राज्य भाग्य मिलेगा, आगे जाके क्या मिलेगा? रिजल्ट, प्रारब्ध मिलता है। सजा तो खानी पड़ती है दोनों को। इन सभी बातों को ज्ञानी तो आत्मा समझ सकते हैं। साहूकार, प्रजा, नौकर चाकर, सबको, सभी को सजा पूरा करके जाना पड़ता है। बाबा कहते ये तो हम ही समझ सकते हैं। अज्ञानी देह अभिमानी, उनकी चाल ही ऐसी है। समझा जाता है कि यह कोई काम का नहीं। यहाँ तो बच्चों को श्रीमत पर चलना पड़े, नहीं तो श्रीमत पर ना चले तो माया बड़ा धोखा देने वाली है। झट देह अभिमान आ जाता है। देह अभिमान को मिटाइए, देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। यहाँ रहने वालों को तो सिर्फ ब्राह्मणों का संग है। बाबा कहते हैं जो यहाँ ही सेंटर में रहते हैं सारा समय ब्राह्मणों का ही संग होता है। बाहर तो दुनिया बहुत खराब है। ज्ञान में संग ऐसा होना चाहिए फर्स्ट क्लास, जो उससे पूरा रंग लगे। बाहर रहने के बाद भी किसके संग रहो? जो बाबा के बच्चों के साथ। इसी हफ्ते में बाबा ने एक बार कहा था ना, किसके साथ टिकलो टिकलो करना? जो ज्ञान की बातें करते हैं उनके साथ ही बात करो, उनका ही संग करो। देह अभिमानी का संग मिलने से एकदम मिट्टी पलीत हो जाते हैं, फिर फरमान पर भी नहीं चलते हैं।
बाबा कहते हैं अगर हमसे आकर पूछो तो झट बताएंगे तुम फरमान बरदार हो या नहीं। नंबर 1 पुरुषार्थ अनुसार बहुत अच्छे अच्छे हैं जो दिल को खुश करते रहते हैं। दुनिया में तो बड़ा दुख मारा मारी। बाबा कहते हैं यहाँ बहुत कुछ बच्चे हैं बहुत अच्छे, बाहर दुनिया तो बहुत दुखी है, खून खराबी बहुत है। इनको कांटों का जंगल कहते हैं। आजकल के कलियुग को क्या कहेंगे? कांटों का जंगल। तुमने इनसे किनारा कर लिया है, अभी तुम संगम पर हो। सभी से किनारा किया, हाँ थोड़ा थोड़ा है संबंध, है। बुद्धि में है हम गृहस्थ व्यवहार में रहते संगम पर खड़े, भले गृहस्थ व्यवहार में रहते फिर भी हम संगम पर हैं। अभी हम कांटों से फूल बनते जा रहे हैं, कांटों से पल्लव निकलता जा रहा है। दुनिया में रिलीजियस सिर्फ तुम ही हो, आध्यात्मिकता किसके पास है? बाबा कहते हैं केवल तुम ही हो, वो भी नंबर 1 पुरुषार्थ अनुसार। जो बाप को ही नहीं जानते वो हुई इररिलीजियस, वो इररिलीजियस। कहते भी है धर्मी और अधर्मी, पांडव और कौरव। पांडवों की स्थूल युद्ध कोई है नहीं, था क्या ऐसे? कितनी लोगों की मौत हो जाती थी एक दिन में। सब अपने भाई बहनों में इतनी, रोज सुबह उठते युद्ध में जाते, रात को आते। ऐसे होता है कि आप थोड़ा सा सोच लेना, चित्र बना लो। एक शहर है, शहर के बाहर रोज सुबह युद्ध चलता है, वापस सभी शाम को आके सो जाते, खाना खा लेते। ऐसे होता है। कितने लोग शरीर छोड़ दिया, फिर रात को आके खाना खा के सो गए, फिर सुबह उठ के युद्ध के मैदान में चले गए। होता है। बाबा कहते ये सारा पांडवों की स्थूल युद्ध कोई है नहीं, तुम्हारी है माया के साथ गुप्त युद्ध। अगर तुम बाप को याद नहीं करेंगे तो माया का थप्पड़ लग जाएगा, तूफान आएगा। बाप कहते हैं अभी तुम्हारा मुख है उस तरफ। किस तरफ? किस तरफ? हाँ, स्वर्ग की तरफ, और पैर है नरक की तरफ। हमेशा याद करते रहना चाहिए नई दुनिया को। गृहस्थ व्यवहार में तो रहना है। बाप कहते हैं निर्बंधन हो रहने वालों से गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों की अवस्था अच्छी है। कई बार बाबा कहते हैं ना, ब्राह्मणी से भी टीके जा सकते। कौन? घर गृहस्थ में रहने वाले। बाबा आज भी कहते हैं निर्बंधन से भी 8 लोग बंधन वाले आगे जा सकते हैं। सब तो एक जैसे नहीं हो सकते, नंबर 1 है। स्कूल में कोई एक जैसा नंबर थोड़े ही लेते हैं। यह भी बेहद का स्कूल है। बाप सब सेंटर वाले बच्चों का ख्याल रखते हैं, सबको। इनको कहेंगे विशाल बुद्धि। हमारा क्या होता है? केवल बाबा हमारे सीमित बुद्धि के बारे में बताते हैं। देखो बाबा सारे सेंटर के बच्चों को सामने रखते हैं। ये विशाल बुद्धि। विशाल बुद्धि तब बनेंगे जब बाप को याद करेंगे। तुम बच्चों की अब विशाल बुद्धि बनी है या बन रही है? बाबा तो हम बच्चों कौन से नजर से देखते हैं? सोचते हैं सब बच्चे विशाल बुद्धि वाले। तो मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन और यह सारा चक्र कैसे फिरता है इसे जानते हो। इसको विशाल बुद्धि व बेहद की बुद्धि कहा जाता है। मनुष्यों की है हद की, तुम्हारी बनती है बेहद की बुद्धि। तो बच्चों को
क्या करना पड़ेगा? बहुत मीठा बनना पड़े। आज कितने बार बाबा ने मीठा शब्द यूज किया? बहुत मीठा बनना पड़े। जितना मीठा बनेंगे, संपूर्ण बनेंगे, उतना वो भविष्य में अविनाशी बन जाएगा। देखना चाहिए कि हमारे में देह अभिमान तो नहीं है। देही अभिमानी की कितनी निशानी बाबा ने कहा, चेक करना है ये सारा मेरे अंदर है, नहीं है तो हम देह अभिमान में। अगर कोई काम में ना करते हैं तो समझा जाता है इनमें देह अभिमान। कोई सेवा के लिए ना करते हैं ना, बाबा कहते हैं समझा जाता है देह अभिमान। सतयुग में सब देही अभिमानी होते हैं। जानते हैं एक पुराना शरीर छोड़ नया शरीर लेना है। यहाँ तो कितना रोते हैं, देह अभिमान है ना। देह पर बहुत प्यार है बहुत प्यार। हाँ, तुम बच्चों के लिए ये दुनिया जैसे है ही नहीं। अशरीरी आए थे, अशरीरी बन जाना है। बेहद का बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, उनका कितना रिगार्ड रखना चाहिए। किसका? बाबा की कितना रिगार्ड रखना चाहिए। बंदर किसका रिगार्ड नहीं रखता? बाबा कहाँ से कहाँ पहुँचते। बाबा कहते बंदर किसका भी रिगार्ड नहीं रखती। हाथी को भी गुर गुर करेगा। माना ये इतना छोटा सा ना, वो हाथी इतना बड़ा, उसको भी नहीं छोड़े। तो जो अंदर के कड़वे रहते हैं उनको भाग सपूत थोड़े ही कहेंगे। इससे तो बाहर रहने वाले अच्छे हैं, है ना। बाबा कहते हैं इससे बाहर रहने वाले तो अच्छे हैं, रिगार्ड तो रहता है। ये भी ड्रामा ही कहेंगे। आज अच्छा चल रहा है, कल माया का तूफान लग जाता है। समझते नहीं कि हम कोई तूफान में हैं। बड़े बड़े को भी तूफान तो लगते हैं ना, फिर भी ड्रामा कह जाता है। हम शिव बाबा से वर्षा लेते हैं, ये भूलने से खाना बर्बाद हो जाएगा। खाना आभार होगा शिव बाबा के भंडारे। इनको भूला तो झोली खाली हो जाएगी। प्रजा में भी साधारण पद खाएंगे, सजा तो बहुत खाएंगे। थोड़ा सा भी हम ऊंच नीच बोलते हैं, बाबा कहते हैं पद कम हो जाएगा। लॉ उठाने के लिए बाबा बैठे हैं, हम क्यों हाथ में लॉ उठाए। खुद छोड़ने से फिर औरों को भी संशय बुद्धि बनाते हैं। बाबा को तो तरस पड़ता है, किससे? बच्चों पर इतना पढ़ते हैं, रोज सुबह उठ के आते हैं, फिर भी एक दो शब्द ऊंच नीच करने से परभ्रष्ट हो जाता है। बाबा को तरस आता है, परंतु माया का मार सहन नहीं कर सकते। उसका सिखलाते तो बहुत है, अचल अड़ोल रहना है। क्या है आज की शिक्षाएं? अचल अड़ोल रहना है। नहीं रहते हैं तो बाबा समझते हैं अर्जुन सिल्वर एज तक भी नहीं पहुंचे हैं। हमको किसमें कहाँ पहुंचना है? गोल्डन एज में, अभी तक सिल्वर भी नहीं पहुंचे। वंडर लगता है। ज्ञान पूरा न होने कारण, शिव बाबा से योग न होने कारण गिर पड़ते हैं। तूफान तो क्या क्या लगते हैं, चढ़ना और गिरना ये तो होता ही है। गिर गया तो फिर उठ खड़ा होना चाहिए ना। वह कहते क्या हो गया, बच्चे देखो गिरते हैं, उठते हैं, दोबारा भागते हैं, उठते हैं। कभी भी ये नहीं सोचते अरे मैं गिर गया बहुत दर्द हो गया ना। बच्चे देखते हैं
नहीं। फिर भी भागते रहते, उनको इतना सिखाओ, कल वहां गिरे थे, आज बिल्कुल नहीं जाना, तो भी क्या करेंगे, वहां ही जाए। इसलिए बाबा कहते उड़ना है, उठ खड़ा होना चाहिए। हमारा काम किसके साथ है, शिव बाबा से। कुछ भी है हमको वर्षा शिव बाबा से लेना, मम्मा बाबा भी उनसे ही लेते हैं, उनको ही याद करना है, उनकी मुरली सुननी है। किसकी, शिव बाबा की। आज तो बड़ा शौक हो गया सभी को ऑनलाइन सुनने का। ऑनलाइन के साथ साथ बहुत सारे यूट्यूब में आते हैं, क्लास में नहीं आएंगे। कहे तो दीदी हम तो रोज सुनते हैं, सुबह से शाम तक पीस ऑफ माइंड ही डालते हैं। हाँ, सुनना क्या है, मुरली सुननी है। बाबा ने कहा कायदे अनुसार मुरली सुननी, नहीं तो कहाँ जाएंगे। हट्टी तो एक ही है ना, यहाँ आए बिगर मुक्ति जीवन मुक्ति मिल न सके। ऑनलाइन में मुक्ति जीवन मुक्ति मिलेगी, बाप के सामने तो आना है ना। हाँ, कोई बांधेली है, बाबा की याद में मर पड़ती है, तो वो भी अच्छा पद पा लेती है। आजकल तो कोई किसी का बंधन नहीं होता है, होगा ही एक दो को, ऐसे तो नहीं जैसे पहले जमाने में होती थी। यहाँ जो देह अभिमान में आकर अवज्ञा कर लेते हैं, उससे उसका पद अच्छा, क्योंकि बाबा की याद में मरी ना, अच्छा सौभाग्य है ना। इस ज्ञान मार्ग में कोई और तकलीफ नहीं है, बड़ा सहज है। यहाँ देही अभिमानी बहुत बनना है, बहुत देह अभिमान में रहते हैं। बाबा तो और कुछ कहते नहीं, सिर्फ दिल से अंदर तरस पड़ता है। शिव बाबा के भंडारे से शरीर निर्वाह करते हैं, यज्ञ की संभाल कुछ नहीं करते हैं, तो पद क्या पाएंगे। इस यज्ञ की तो बहुत संभाल करनी है। जहाँ भी सेंटर स्थापना होते हैं वो शिव बाबा का ही यज्ञ है, ये किसी का सेंटर नहीं है, शिव बाबा की यज्ञ। इस यज्ञ रचने के लिए सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए बस। कोई बूढ़े हैं, खुद समझा नहीं सकते हैं, अच्छा फिर कोई बहने व भाई को बुलाओ, एक छोटा कमरा बना दो और बोर्ड लगा दो, बड़ा पुण्य का काम है। कर सकते हैं, जो करना है दीदी को सुना लेना ना, किसके घर में बोर्ड लगाना। अभी कलयुग है, विनाश सामने खड़ा है, बाप से जरूर स्वर्ग का वर्षा लेना है। स्वर्ग का वर्षा मिलता है ये संगम पर, जबकि पुरानी दुनिया खत्म होती है, नई दुनिया स्थापना होती है। संगम पर वर्षा मिलता है, जो फिर भविष्य के लिए अविनाशी हो जाता है। तुम बहुत समझा सकते हो, सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए बस। 1-2 को उठाया तो भी अहो सोमवार, 1-2 को भी अपना समान बना दिया, अहो सोमवार। तुम एक ही मंत्र देते हो, मन मना दो, सिर्फ कहते हो बाप को याद करो, तो अंतमति सोगति हो जाएगी। बाप स्वर्ग का खजाना देते हैं, सुना बस बुद्धि में बैठा, स्वर्ग में आने लायक बन गया। कई लोग ऐसे है ना, आ रहे थे, कोई भी एक शब्द उनको बहुत अच्छा लगा, बस स्वर्ग का राज्य लायक बन गया, स्वर्ग में जाने का। जगह देने वाले को हक मिल जाता। बाबा इतना सहज करके बताते हैं, कोई को सुख धाम का रास्ता बताओ। प्रजा बनी वो भी अच्छा, नंबरवार बनते जाएंगे। 3 पैर पृथ्वी का मशहूर है, इससे तो विश्व के मालिक बनते हो। प्रजा भी कहेगी ना, हम विश्व के मालिक हैं। यह मकान भी 3 पैर पृथ्वी है ना।
शुरू भी 3 पैर पृथ्वी से हुआ, एक खोटी थी। मधुबन में भी इतना बड़ा थोड़ी था, छोटा सा पहले पांडव भवन ही मिला था। इसलिए बाबा कहते एक कोठी थी, फिर धीरे धीरे बड़ा बनता गया। ऐसे बहुत आएंगे जिनको बाबा कहेंगे तुम ऐसे पैसे क्या करेंगे। तुमको बहुत अच्छी राय देते हैं कि 3 पैर पृथ्वी की ले लो, 10-15 हॉस्पिटल कॉलेज खोलो, माना 10-15 सेंटर्स खोलना है। अपने गांव में मकान किराए पर ले लो, ये तो सब खत्म हो ही जाए। बाबा कहते सब अपना ओरिजिनल घर होता है ना, जहाँ गांव से सारे आके यहाँ बस जाते हैं। बाबा कहते हैं वहां आपके गांव में जाके सेंटर खोलो। इसमें तो इस खर्चे में 10-15 सेंटर खोलो तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। तुम बहुत धनवान हो जाएंगे। तुम छोटी सी जगह में ये कॉलेज खोल सकते हो। तुमको सिर्फ रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है, जगाना पड़ता है। बाप और बच्चे को याद करो तो बस तुम्हारा बेड़ा पार। और कोई खर्चे आदि की बात ही नहीं। बेहद के बाद से बेहद का वर्षा लेंगे, समझाना बड़ा सहज है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सारे पहला, फर्स्ट क्लास ज्ञानी तो आत्माओं का संग करना है। फर्स्ट क्लास ज्ञानी तो आत्माओं का संग करना है। देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी बनना है। देह अभिमानियों के संग से दूर रहना है। देह अभिमानियों के संग से दूर रहना है। दूसरा, यज्ञ की बहुत प्यार से, यज्ञ की बहुत प्यार से सच्चे दिल से संभाल करनी है। यज्ञ की बहुत प्यार से सच्चे दिल से संभाल करनी है। बहुत लवली मीठा बनना है। बहुत लवली मीठा बनना है। सपूत बनकर दिखाना है। सपूत बनकर दिखाना है। कोई भी अवज्ञा नहीं करनी है। कोई भी अवज्ञा नहीं करनी है। वरदान है, ज्ञान गुण और शक्तियों से संपन्न बन। ज्ञान गुण और शक्तियों से संपन्न बन, दान करने वाले महादानी भव। ज्ञान गुण और शक्तियों से संपन्न बन, दान करने वाले महादानी भव। सारे दिन में जो भी आत्मा संबंध संपर्क में आए उसे महादानी बन कोई ना कोई शक्ति का, ज्ञान का, गुणों का दान दो। दान शब्द का रूहानी अर्थ है सहयोग देना। आपके पास ज्ञान का खजाना भी है तो शक्तियों का और गुणों का खजाना भी है।
तीनों में संपन्न बनो, एक में नहीं। कैसी भी आत्मा हो, गाली देने वाली, निंदा करने वाली भी हो, क्या करो? उसे भी अपनी वृत्ति व स्थिति द्वारा गुण दान दो। निंदा करने वाली भी हो, गाली देने वाली भी हो, आपके गुणों से उनको, उनकी बुद्धि को परिवर्तन करना पड़ेगा। स्लोगन है, जो एक बाप से प्रभावित है, जो एक बाप से प्रभावित है, उन पर किसी आत्मा का प्रभाव पड़ नहीं सकता। जो एक बाप से प्रभावित है, उन पर किसी आत्मा का प्रभाव पड़ नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति।